हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? विकास, संसाधन, पर्यावरण, नियोजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 2। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार इनमें से कौन सा है? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, जैव संसाधन, संभावित संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? स्वामित्व, विकास, समाप्यता, उत्पत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उत्पत्ति। आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? जैव, अजैव, राष्ट्रीय, सामुदायिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जैव। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? वनस्पति, चट्टानें, खनिज, धातु। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भूमि, भवन, जल, खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, भवन। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल कॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, पेड़ पौधे। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 2। नवीकरणीय योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अचक्रीय, अजैव। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अचक्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, पुनः पूर्ति योग्य। नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा, बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, भूमिगत जल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, भूमिगत जल। नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर होगा तीसरा, पवन ऊर्जा। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? खनिज तेल, कोयला, गैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4, ज्वारीय ऊर्जा। नवीकरण
योग्य संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, जीवाश्म ईंधन। इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल संसाधन, पवन, सौर ऊर्जा, कोयला। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा, कोयला। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ, अनवीकरणीय योग्य। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनवीकरणीय। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, कोयला। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, खनिज तेल। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4, यानी 4। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में सम्मिलित हैं? सामुदायिक, व्यक्तिगत, नवीकरणीय, संचित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामुदायिक। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि, शमशान भूमि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा, कृषि भूमि। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? मंदिर, मस्जिद, सार्वजनिक पार्क, घर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, घर। सड़कें वह नहरें किस प्रकार की संसाधन है? व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, स्वामित्व संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन कौन है? शमशान, चारण भूमि, बाघ, जल संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, जल संसाधन। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 200 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर, 12.4 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 22.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर के बाद किसी देश का महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? 100 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर के बाद, 200 किलोमीटर के बाद, 180 किलोमीटर के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 200 किलोमीटर के बाद। तट रेखा से कितनी दूरी का क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 150 समुद्री मील, 250 समुद्री मील। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। तो इसका आंसर है फोर्थ, ज्ञात। बांधों में जल एवं वन किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? भंडार, संचित, संभावी, विकसित। इसका आंसर है 2, संचित। वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है। नवीकरणीय, विकसित, राष्ट्रीय, संभावित। तो इसका आंसर है 4, संभावित।
मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? प्रतिदान, ग्रेजुएशन, अपक्षय, कटाव। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अपक्षय। एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी गई भूमि को कहा जाता है कल्चरल वेस्टलैंड। वर्तमानी प्रतिभूमि, बंजर भूमि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, वर्तमान प्रतिभूमि। तो आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।